देखो, तो लास्ट डे हम लोग मैं भी वो जो पीडीएफ जो हम लोगों ने लास्ट डे किया था ना, ठीक है ना, मैंने भेजा था आपको नंबर सिस्टम का, अभी उसको नहीं करते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ उसमें कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना बाकी है। ठीक है, देन उसके बाद वी विल मूव टू द पीडीएफ। अभी थोड़ा कुछ चीज़ें और हैं नंबर सिस्टम में, वो पहले कर लेते हैं और फिर उस पर हम आएंगे। ठीक है ना। तो सक्सेसिव सक्सेसिव एंड कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, देखो अब इसमें एक पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखे, ए नंबर व्हेन divided successively by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 find that number तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। क्या कहा इसने, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 फाइंड द रिमाइंडर। हिंदी में जो लिखना चाहता है लिख लो, किसी संख्या को जब 4 और 5 से क्रमागत विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 तथा 4 प्राप्त होता है। तो क्रमागत नहीं, क्रमिक भी कहते हैं, क्रमिक विभाजन करते हैं, नॉट क्रमागत, क्रमिक। सक्सेसिव को हिंदी में कहते हैं क्रमिक विभाजन करते हैं तो 1 तथा 4 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे पहले सुन लो, फिर बाद में आप खुद से करना। देखो इसने हमें क्या कहा कि भाई कोई एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर हमें, अच्छा पहले आपको ये थोड़ा सा आइडिया बता दूं मैं। जैसे हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो मैंने 4 से डिवाइड किया 5 को, 4 एकम 4 और यहां 1 आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड है ना। ये तो आपको क्लियर है ना। इसको क्या कहते हैं, कोशिएंट। और ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें जो डिवाइजर है, आप जो हिंदी के हैं इसको हम हिंदी में भाजक कहते हैं, डिविडेंड को हिंदी में भाज्य कहते हैं, जो ये है इसको हम शेषफल कहते हैं, और कोशेंट को हम भागफल कहते हैं, भागफल। ठीक है, तो इसने हमें क्या कहा कि भाई एक कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, मान लो वो नंबर n है, इसको सक्सेसिव डिवाइड किया है, मतलब जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1, और जब 5 से किया तो रिमाइंडर कितना आया, 4। सक्सेसिव रिमाइंडर है, उसी संख्या को 4 और 5 दोनों से नहीं कर रहे हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बात समझो, क्रमिक रिमाइंडर का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि हमने
75 है, 76 है मान लो, ठीक है। इसको हमने 5 से भाग किया तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 2 6, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहां रिमाइंडर क्या बच गया, 1। अब इस 15 को फिर वो कह देगा, मान लो कि 4 से भाग किया, ठीक है, तो 4 तिये 12, तो 3 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो यही कह रहा है सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव डिवीजन ये होता है कि पहले जो नंबर है उसको हमने 5 से भाग किया और फिर जो भागफल आया उसको 4 से भाग किया। यहां पे मान लो ये हमारा नंबर है, इसको मैंने पहले किससे डिवाइड किया, 4 से, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। फिर जो ये भागफल बचा ना, ये कोशिएंट, उसको फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहां 4 बचा। तो वो नंबर कौन सा है, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, अपना मेथड क्या है, क्योंकि ऐसे मान लो अभी तो देखो कोई आए, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, क्या कहा कि इसको इससे जोड़ेंगे, इस नीचे वाले को इससे जोड़ेंगे तो 9, फिर इसको इससे गुना कर देंगे तो 36, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 37, ऐसे चलते रहेंगे। क्रॉस वाले को गुना और ऐसे वाले को, हॉरिजॉन्टल वाले को ऐड करेंगे तो 37 वो संख्या है। अब देखो इसको बढ़ने से पहले एक जानकारी है, तो जो स्टूडेंट अपने आप को फील करते हैं ना, बहुत लो फील करते हैं कि सर मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, मैथ नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट कॉल भी करते हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स के आग्रह पे, एक रिक्वेस्ट पे मैंने ये बैच जो है दिया है, टारगेट बैच, कि भाई डेली आपकी क्लास हो, डेली मैं आपकी क्लास करवाऊं ताकि आप 40 से अधिक, 40% से ज्यादा मार्क्स, 40 प्लस मार्क्स लेके आओ और आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं, इवन मैथ आपका जो है ना पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये टारगेट बैच का क्या है, देखो इसमें मैं आपको मैथ का एक एक चैप्टर जो है ना तरीके से जीरो से शुरू करूंगा और आपको हीरो लेवल तक ले जाऊंगा कि 40 नंबर कम से कम आए, 40% नंबर, यानी 40 नंबर आपके आपके 50 में से 40 नंबर आ जाए। और यदि आप थोड़े अच्छे हैं मैथ में तो आप 45, 46, 47 पे भी जा सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में 35, 36 ला रहे हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन करें, आपको 45, 40 तक नंबर जाएगा तो सोचो आप टॉपर के लिस्ट में भी आ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मेहनत और बहुत फायदा। तो ये पूरे सारे चैप्टर में आपको एक एक बिना किसी फॉर्मूले के, बिना एक्स वाई वाले तरीके से, बिना किसी रूल के, सिंपल जो है ना परसेंटेज वगैरह से करके, गुना भाग करके आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि कहीं किसी भी चैप्टर में आपको ये ना रटना पड़े कि यार इसका फॉर्मूला मैं भूल गया तो ये हो गया, वैसा हो गया, है ना, मुझे नंबर याद नहीं है, मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं है। सभी चैप्टर में एक जैसा तरीका, सभी चैप्टर में आप देखोगे अरे ये कैसा मैथ सर आपने पढ़ाया है, किसी भी चैप्टर में ना फॉर्मूला लगा रहे हो और ना ही कहीं एक्स वाई ले रहे हो। तो ऐसे बेसिक तरीके से करेंगे, आपको मजा आ जाए। और ये एडवांस मैथ के भी सारे चैप्टर्स में आपको करवाऊंगा और वो भी बहुत बेसिक तरीके से, बहुत जो है शॉर्टकट एकदम ट्रिकी मेथड से सेकंडों में आप आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास जो है वो आज शाम से टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है। आज है 8 तारीख, है ना, तो आज शाम से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बैच में, और ये बैच जो है पहले मैं आपको ये सारे चैप्टर्स कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको 10 इसमें प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा मैथ के 50-50 का टाइम लगा के, 50 मिनट का टाइम, सभी लोग एकदम लाइव हमारे सामने बैठेंगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर 15 मिनट का रेस्ट लेंगे और फिर उसी टाइम उसका डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन से क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम लग गया, इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। तो ये बैच एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जो मैथ्स में अपने आप को लो फील करते हैं या जिनको लगता है कि मेरा 40 से 42-43 नंबर जाए, उन सब के लिए ये बैच है, टारगेट बैच। आज ही ज्वाइन करो, बहुत सस्ते फी पे हमने इसको आपके लिए लेके आए हैं। एडमिशन फी 999। क्या क्या पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ्स विद ट्रिक, है ना, प्लस आपको मैं 50-50 क्वेश्चन का जो है ना 10 जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कमांडो बनके निकलो, ठीक है जी। और आपकी जो ग्रुप की वैलिडिटी होगी, जब तक 2023 का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका ग्रुप चलता रहेगा, आप कितनी बार भी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है।
देखो अब बैच 8 दिसंबर से यानी आज शाम 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। रोज 2 घंटे की क्लास होगी, कभी कभी 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा आप पढ़ने में थोड़ा सा मेरा हेल्प करेंगे कि भाई हाँ सर थोड़ा मैं आपको टाइम दूंगा, तो मैं आपको हीरो बना के भेज दूंगा एग्जाम। ठीक है, कहां पे होगा? लाइव क्लास होगा गूगल मीट ऐप। ठीक है, आपके फोन घर में बैठ के अपने समय से। ठीक है ना, 8:30 बजे से। अब आप कह सकते हैं कि सर 8:30 बजे मेरी ड्यूटी हुई, तो देखो रात का समय ऐसा है कि ड्यूटी में भी आप फोन से देख सकते हैं, और यदि फिर भी नहीं देख पाए तो आपको ना लिंक मिल जाए। इस लिंक के थ्रू आप किसी भी समय में जो है अपनी अपनी क्लास देख सकते हो, और जब भी डाउट हो पूछ सकते हो अपने ग्रुप में। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये बात? तो इसमें नहीं घबराना है कि सर मेरा उस टाइम ड्यूटी हुआ, तो आपको लिंक रहेगा, कभी भी ओपन करके देख लो, अपने डाउट पूछ लो, फिर अगला क्लास करो, है ना। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई अपनी छुट्टियों को जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जो स्टूडेंट के पास छुट्टी है 10-15 दिन का, ले लो अभी, है ना। यदि आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, और मैथ को रगड़ डालते हैं हम लोग इस 1 महीने में, ये 1 महीने का बैच होगा, रगड़ डालेंगे। आपकी वैलिडिटी तो एग्जाम तक रहेगा, वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगा, एग्जाम तक आप अपने डाउट पूछ सकते हो, लेकिन हम 1 महीने में आपको ये पूरा क्लास करवा के, टेस्ट करवा के जो है आपको दे देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो, और एग्जाम जो 2023 का हो, तो मैथ की वजह से ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन ना हो। मैथ आपका पॉजिटिव प्लस पॉइंट। ठीक है ना। अच्छा, ग्रुप के बारे में और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, इसी नंबर पे कॉल कर लेना। ये देखो नंबर है 9205320670। ठीक है, फी कैसे सबमिट कर सकते हो? फोन पे से कर दो, ठीक है, ऑनलाइन से कर दो, क्रेडिट कार्ड से कर दो। ठीक है, हमारा ये सेंटर है महिपालपुर में, वहां आके फी सबमिट कर दो। ठीक है ना, फी सबमिट करने के बाद अपना नाम, फी रिसिप्ट, अपना नाम, फी रिसिप्ट, कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो वो चला जाएगा हमारे टीम के पास। वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, टारगेट ग्रुप में, और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो। ठीक है ना। और आपको अभी भी लगे कि कुछ प्रूव करते हैं कैसे, 37 को यदि आप पहले 4 से भाग करो तो 4 निम 36, तो देखो एक आ गया रिमाइंडर। जब आपने 4 से भाग किया था तो एक रिमाइंडर आया था। फिर जो भागफल बचा 9 क्वोशिएंट, इसको फिर डिवाइड करो किससे? अब कौन आया? अब इसको किससे डिवाइड करो? 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, फिर रिमाइंडर आएगा आपका 4। देखो आ गया। जब आपने 4 से किया तो एक रिमाइंडर, जब आपने 5 से किया बचे हुए को तो 4 रिमाइंडर। इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे और कराता हूं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। देखो भाई, आज हम लोग ना जो नया है उनको मैं बताता हूं सक्सेसिव रिमाइंडर कर रहे हैं। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को भाग करते हो तो यहां एक नंबर रखते हो, यहां एक नंबर रखते हो, यहां एक नंबर आता है, और भाग करने के बाद यहां कुछ बचता है। जो ये है इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं कोशिएंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। हिंदी में इसको कहते हैं भाजक, जिसको भाग कर रहे होते हैं वो भाज्य, ये भागफल, और ये शेषफल। सक्सेसिव रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? क्रमिक, हिंदी में कहते हैं इसको क्रमिक शेषफल। इसका क्या मतलब होता है ये समझो। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने 6 को जो है 91 को 6 से भाग किया, तो 6 एकम 6 आएगा 3 1 6 5 जा 30, तो आएगा 1। तो ये रिमाइंडर आया। 6 से भाग करने पे इस संख्या को 1 आया भागफल, शेषफल सॉरी। और जो ये कोशिएंट है भागफल, मान लो इसको हमें कह दे कि जब क्रमिक रिमाइंडर करते हैं, क्रमिक भाग करते हैं, तो इसके बाद जो बचा हुआ भागफल जो है ना, इसको फिर से भाग करते हैं किसी दूसरे नंबर से। मान लो मैं कहूं कि इसको मैंने 4 से भाग किया, तो 4 3 12। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो इसका क्रमिक जो हमने विभाजन किया, सक्सेसिव डिवाइड किया, इसका क्या मतलब है एक बात देखो। कहेगा कि भाई एक कोई संख्या है, मान लो 91, इसको जब आप सक्सेसिवली क्रमिक विभाजन करोगे 6 से, तो रिमाइंडर आएगा 1, और फिर जब 4 से करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। देखो 6 से किया तो 1 आया, 4 से किया तो 3 आया। आगे भी कह सकता है कि इसको इससे किया तो इतना रिमाइंडर आया।
ठीक है, तो ये होता है क्रमिक विभाजन, कि जो आपका ये भागफल है इसको आप डिवाइड करते जाते हो। अब जो क्वेश्चन हमने आज लिया है, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कहता है कि भाई कोई एक संख्या है, हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है, वो n है, ठीक है। उस संख्या को जब क्रमिक सक्सेसिव डिवाइड किया तो 4 से भाग किया तो शेषफल 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, और फिर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4। तो बताओ वो संख्या क्या था? तो हमारा करने का तरीका क्या रहेगा? हमारा करने का तरीका रहेगा कि आप जब भी ऐसा दिया हो, आप लिखते जाओ, ऐसे इधर लिख लो कि आपने जिससे डिवाइड किया है डिवाइजर, और इधर इधर लिखते जाओ रिमाइंडर। फिर नीचे आ जाओ, सबसे नीचे ऐसे बहुत सा बोल सकता है कि भाई जैसे इसने बोला ना, अभी तो 2 ही बोला है, जैसे 4 से भाग किया तो 1 रिमाइंडर आया, 5 से किया तो 4 आया, 3 से किया तो 2 आया, 2 से किया 1 आया, ऐसे बहुत बोल सकता है वो। तो आप सबसे नीचे आ जाओ, जैसे इस क्वेश्चन में यहां से इसको इससे जोड़ दो तो क्या आएगा? 9। फिर जो आया उसको इससे गुणा कर दो तो आएगा 9 चौके 36, और फिर 36 को 1 से जोड़ दो तो आ गया 37। इसका मतलब वो संख्या आपका 37 है। आप कॉपी में जब नोट बनाओ ना तो ऐसे लिख लेना, ऐसे में भूल जाओगे कि क्या किया था। जब आप रिवीजन करोगे तो उसमें लिख लो कि पहले आपने 5 को 4 से जोड़ा तो आया 9, फिर 9 यहां पे फिर गुना किया, ऐसे ऐसे करके लिख लो कि इस 4 को 9 से गुना किया, फिर यहां पे जो भी आया उसको 1 से जोड़ा तो 37 आया। सो दैट कि जब आप करो बाद में रिवीजन तो आपको याद रहे। नहीं तो आप जैसे ये मैंने यहां पे किया ना, जल्दी जल्दी ऐसे करके छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे कि कैसे किया था। समझ गए? तो वो संख्या 37 है। इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं कि भाई 37 को पहले आपने 4 से डिवाइड किया तो देखो 4 9 जा 36 आया, तो आपका शेषफल क्या आया? 1। फिर जो भागफल बचा 9 क्वेश्चन, इसको फिर से किससे डिवाइड किया? 5 से, तो 5 एकम 5, आपका रिमाइंडर बचा 4। देखो 4 आया। तो इसका मतलब हमारा तरीका ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इसी मेथड से अपने क्वेश्चन को करना है। अब आप कॉपी कर लो। इस बार यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर, क्योंकि बहुत टाइम मिला इस बार और अभी और समय है, इसीलिए आप कैसे करके भी इस बार अपना पूरा प्रिपेयर करके इस बार निकालो एग्जाम। और सबसे अच्छी बात इस बार होगी ना कि समय का जब गैप आ जाता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट ना उदास हो जाते हैं, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रोज ना बस वो फ़ोन करते हैं, सर एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। अरे आप पढ़ते रहो, एग्ज़ाम कभी ना कभी अचानक से हो जाएगा। हर साल यही होता है, अचानक से आ जाता है, फिर सबको अलबलाने लग जाते हैं, अरे अब क्या करूँ अब क्या करूँ। इसलिए आप अपना ना अपने पेज से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एग्ज़ाम होगा ही होगा, डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बस बात है कुछ चीज़ों को लेके अभी फंसा हुआ है ना केस, जिसके वजह से चीज़ें जो है, क्योंकि वो कुछ चेंजेस ला रहे हैं कि जैसे आपका एएसआई होता है वैसे ही बीएसएफ में, एसएसबी में, इन सब में एएसआई होने की बात है, और सबका एग्ज़ाम कंट्रोल करेगा बीएसएफ, ठीक है। तो इसकी बात चल रही है, देखो उस पर क्या काम होता है, इसलिए एग्ज़ाम रुका हुआ है, ठीक है। सर क्वेश्चन पेपर बीएसएफ अलग रहेगा? क्वेश्चन पेपर सबका अलग रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, सब क्वेश्चन पेपर अपना बनाएंगे। वो कंट्रोलिंग बॉडी वो हमारे लेवल के लिए नहीं है, हमारे एग्जाम से उससे कोई अफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। बीएसएफ कंट्रोल करेगी कि भाई कहाँ से पेपर बनवाना है, कहाँ से क्या करना है, ठीक है। जैसे इस साल मान लो ऐसा रहेगा अब सिस्टम, जैसे इस साल बीएसएफ ने किया है तो अगले साल एसएसबी को दे दिया कि आप करो इस साल, अगले साल सीआईएसएफ को दिया कि भाई अब इस साल आप कंट्रोल करो, समझे। जैसे आईआईटीज वगैरह में होता है ना, एक बार एक आईआईटी पेपर बनाती है, अगले बार अगला आईआईटी पेपर बनाती है, तो ऐसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन, मतलब उनका खुद के ऊपर पावर रहेगा कहाँ क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा। अब जो डिपार्टमेंट है वो सीएसएफ का डिपार्टमेंट होगा, बीएसएफ का डिपार्टमेंट होगा, है ना। उसमें कोई अभी जैसे हो रहा है ना कि जैसे सीएसएफ में देख लो कितनी बार बॉडी चेंज हुई, कभी किसी को रखा कभी किसी को रखा, 2-4 बार घपलेबाजी भी हुई, है ना। 2018 से पहले पेपर बहुत अच्छी तरह होता था, 2019 तक इनफैक्ट पेपर बहुत अच्छा हुआ। 19 में घपलेबाजी हुई और 19 के बाद जो है ना फिर री एग्ज़ाम हुआ, उस री एग्ज़ाम में टाइम लगा, फिर चीज़ें ना अनस्टेबल हो गई। नहीं तो पहले बहुत अच्छा होता था, सितंबर में फॉर्म निकलता था, दिसंबर में पेपर होता था, हर साल ऐसा होता था एकदम
कहीं इसमें जी कुछ जी, होता दिसंबर में तो है ना। नोटिफिकेशन निकलता था। इस बार तो दिसंबर चल रहा है, खत्म नहीं हो जाएगा तो 10 दिन बाद। अभी तक तो वो 24 का नोटिफिकेशन भी नहीं वो निकला। रीज़न वही है, वो रीज़न वही है कि जो है अभी उत्तरा केस जो चल रहा है इसको लेके। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो अगला एक क्वेश्चन लिखो और इसी तरह से करने की कोशिश करना। लिखो, आ, एक संख्या को, एक संख्या को जब क्रमिक विभाजन किया गया, क्रमिक विभाजन किया गया तो 4,5,6 से विभाजन करने पर शेषफल 2,3,4 आया। वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, a number when divided successively, a number when divided successively by 4, 5 and 6, the successive remainders are the successive remainders are 2, 3 and 4. Find that number. Find that number. ठीक है, करो। सर 214। 214, चलिए एक का आ गया। और आप लोग भाई, और लोग भी करो, सभी हाथ चलाओ, कोई बैठा नहीं रहेगा। देखो क्या कहा इसने कि भाई कोई एक संख्या n, हमें नहीं पता क्या है, उसको सक्सेसिव डिवाइड किया 4 से तो आपका रिमाइंडर आया 2। फिर जब किया 5 से तो रिमाइंडर, कह रहा ना भाई 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, 5 से किया तो 3 और 6 से डिवाइड किया तो 4 आया, ये आया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है भाई, मैंने क्या कहा था आपको, यहां से स्टार्ट करना है, नीचे से 6 में 4 को जोड़ दो तो क्या आएगा, 6 4 10। फिर इस 10 को इस 5 से गुना कर दो तो आएगा 50। फिर इसको इसमें जोड़ दो 3, 53। फिर 53 को 4 से गुना कर दो, ठीक है, 53 को 4 से गुना कर दो तो 5 के 20, 212। ठीक है, और फिर 2 जोड़ दो ये वाला तो क्या आएगा, 214। तो 214 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कर लिया कॉपी। चलो, तो ये आपने कॉपी कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो। ये कॉपी कर लिया ना सबने, अगला क्वेश्चन जी लिखो। सर।
तो एक क्वेश्चन लिखे आप, इफ ए नंबर is successively divided by 5, 4, 3 leaves remainder 3 to 1. If order of divisor if order of divisor is reversed then find the number. If the order of divisor is reversed, then find the remainders. तो रिमाइंडर बताएं क्या होगा। ठीक है, सुनिए, हिंदी में लिखो, जो स्टूडेंट हिंदी में है, किसी संख्या को जब 5, 4, 3 से क्रमिक विभाजित किया गया तो शेषफल 3, 2, 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? यदि भाजक के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, पहले तो एक क्वेश्चन देखो, मेन है कि आपको समझ में आए क्या कि क्या बोल रहा है। सुनो सर, इसको 2 बार करना पड़ेगा क्या? हाँ, ऑब्वियसली। देखो, जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चन था ना कि 4 को डिवाइड किया था तो क्या आया था 1, और 5 से डिवाइड किया था तो क्या आया था 4, तो हमारा संख्या क्या आया था 37। अब वो कह रहा है ना, ऑर्डर, ये जो डिवाइजर का ऑर्डर है ना, इसको उल्टा कर दो। मतलब पहले आप 5 से भाग करो तो क्या आएगा 5 सत्ते 35, तो आएगा 2 शेषफल। ठीक है, यही फाइंड करना है। और फिर इस 7 को डिवाइड करो 4 से, उल्टा डिवाइड करो, तो 4 से करोगे तो 4 एकम 4, तो आपका आएगा 3। तो 2 और 3 आंसर आएगा, जैसे उस क्वेश्चन में कहा होता तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी इसने हमें क्या कहा, 5 से जब भाग किया क्रमिक तो 3 आया, भाई 4 से किया तो 2 आया, और 3 से किया तो 1 आया। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम जो है वो संख्या निकालें पहले, तो कि भाई संख्या क्या था हमारा, संख्या आ जाएगा, उसके बाद करते रहेंगे काम। तो सबसे पहले इसको इससे गुणा कर दो, सॉरी जोड़ दो, तो क्या आएगा 4, वो संख्या निकाल लो। फिर 4 को 4 से गुणा कर दो तो 16 है, फिर 16 में 2 ऐड कर दो तो 18 है, फिर 18 में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 18 × 5 = 90, और 90 में 3 जोड़ दो, ये वाला 3, तो कितना आएगा 93। इसका मतलब कि जो हमारा संख्या है वो 93 है, 93 है, 93। अब हमें क्या निकालना है कि भाई डिवाइजर को उल्टा कर दो, पहले 3 से भाग करो। तो आप करो, देखो ऐसे, या मैं क्या करता हूं, देखो मैं अपने तरीके से ना करके आपके तरीके से कर देता हूं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। 93 से पहले भाग कर दो, 93 को भाग कर दो पहले 3 से, तो 3 × 3 = 9, 3 एकम 3, तो शेषफल क्या आया 0। अब यहां लिखना शुरू कर दो कि 3 से भाग किया तो क्या आया 0। फिर इस 31 को किससे भाग करेंगे 4 से, 4 से, है ना, 4 × 7 = 28,
तो आएगा 3, 3 है। है ना। तो 4 से भाग किया तो आया 3। 3 फिर 7 को किससे भाग करेंगे? 5 से। 5 तो 5 से जब भाग करोगे तो 5 एकम 5 और ये 2 आ आएगा। जाएगा 2। और 5 से भाग किया तो आया 2। तो अब आपका आंसर आएगा क्या? 032। आंसर आएगा 032, है ना। क्लियर हो गया एकदम? हाँ सर। ठीक है, जी कॉपी सर। कर लीजिए अब। चलो, इसके बाद फिर एक आप क्वेश्चन लिखो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय, आपको बोर्ड सही से दिख रहा है ना प्रॉपरली? हाँ सर। इफ ए नंबर, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड, कैसा डिवाइडेड? सक्सेसिवली, ये मैं लिखना भूल गया, सक्सेसिवली। लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर, नहीं नहीं, रुको। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 6, 5 एंड 4, देन लीव्स रिमाइंडर 3, 2, 1, ठीक है। एंड फाइनल कोशिएंट, फाइनल कोशिएंट इज 2, ठीक है। इफ क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरे को देखो आया हुआ क्वेश्चन है मुझे ना, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 6, 5 एंड 4, लीव्स रिमाइंडर 3, 2, 1, ऐसा था। एंड फाइनल क्वेश्चन इज 2। फिर उस क्वेश्चन में था कि हाँ, if the final question divided by and final question is divided by 2, if the number is divided by, if the number is divided by, is divided by 11, find the remainder। हिंदी में लिख लो, किसी संख्या को जब 6, 5, 4 से क्रमिक विभाजन किया जाता है तो शेषफल 3, 2, 1 प्राप्त होता है। शेषफल 3, 2, 1 प्राप्त होता है। यदि अंतिम का भागफल 2 हो और तथा अंतिम का भागफल 2 बचता है, 2, ठीक है। यदि उस संख्या को 11 से विभाजन किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा?
ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यदि आपने ढंग से समझ के कर लिया तो समझो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको ध्यान से करोगे तो। किसको किसको लग रहा है कि हाँ मामला आ रहा है, और किसको किसको ऐसा लग रहा है कि भाई आंख के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया सर, अब कुछ नहीं हो सकता। किसको किसको लग रहा है कि आ सकता है, किसको किसको लगता है कि नहीं बिल्कुल भी भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं? जो पीछे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाया ना, उसको ध्यान से देखो, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सुनो एक बात सुनो, इसमें ना ये सक्सेसिव हटा दो, सक्सेसिव नहीं था उस क्वेश्चन में, ये गलत करवा देगा, सॉरी, सक्सेसिव हटा दो। सुनो मैं करवाता हूं, देखो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं, जो किया, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही था, वो किया था जिसमें कि कोई एक संख्या था जिसको 5 से भाग किया तो 3 बचा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किया था 4 से किया तो 2 बचा, और 3 से किया तो 1 रिमाइंडर बचा। तो हमारा संख्या क्या आया था? 93। एक बार देखो तो क्या हुआ उसमें, 93 को आपने 5 से भाग किया, ठीक है, तो 5 एकम 5, 4 और 3, 5 अठी 40, तो आपका 3 रिमाइंडर बचा। फिर आपने इस 18 को भाग किया 4 से, तो 4 चौके 16, 2 18, ठीक है, और तो आपका 2 रिमाइंडर आया। फिर इस 4 को आपने 3 से भाग किया तो आपका रिमाइंडर 1 आया, 3 2 1, ये आया। ये है आपका सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई एक क्वेश्चन, एक संख्या है 93, इसको हमने जो है, सर हाँ इसका जो पहले किया था वो नीचे से किया था शुरुआत, मतलब 3 से 93 को करके जो हाँ पोर्शन था उसको 4 से डिवाइड किया था। उसके बाद 7 था, 7 को 5 से डिवाइड किया, 2 आया था, मतलब 0 3 2 आया था। अभी तो दूसरा आ गया रिजल्ट रिमाइंडर। किसका? इस वाले क्वेश्चन का? ना ना अभी पहले वाले क्वेश्चन। एक मिनट, ये है ना? 032। वो तो तब आया था ना जब हमने उल्टा किया था, मैं अभी उल्टा नहीं किया हूँ, वो एक स्टेप आगे था। 5 से किया था तो 3 आया था, 4 से किया था तो 2 आया था, 3 से किया था तो 1 आया था, ये आया था ना? वो तो तब आया था ना जब मैंने दूसरा एक स्टेप और लिया कि यदि हम इसके ऑर्डर को उल्टा कर दें तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं ऑर्डर को उल्टा नहीं कर रहा हूं, मैंने बस ये किया है कि उस संख्या को यदि मैं 5 से डिवाइड किया तो 3, 4 से किया तो 2, 3 से किया तो 1 रिमाइंडर आया। उल्टा नहीं किया, अभी अगला स्टेप नहीं किया हूं, ठीक है। तो वो संख्या, मतलब वो हाँ क्वेश्चन में बोल दिया था उल्टा करने के लिए, इसलिए हाँ किया है, ऐसा नहीं हाँ, बोलेगा। अभी तो इस क्वेश्चन को यदि आप, मैं सक्सेसिव रिमाइंडर्स के केस से करूंगा तो संख्या 93 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना? हाँ आएगा। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में इसको ना एक लिखने का तरीका देखो, ऐसे सुनो, ये काम आएगा आपके। तो जैसे ये 93 था, ठीक है, तो हमने 5 से भाग किया, तो हमारा 5 एकम 5, ठीक है, और एक आया, 5 अठी 40, और आपका रिमाइंडर आया था 3, हमने रिमाइंडर 3 को यहाँ रख दिया कि 5 से भाग किया तो 3 आया रिमाइंडर। फिर हमने 4 से भाग किया, मैं कुछ किसी कारण से आपको सिखा रहा हूँ। फिर 4 चौके 16, 17 18, 2 रिमाइंडर आ गया। फिर आपने किससे भाग किया? 3 से, तो 3 एकम 3, और रिमाइंडर भी आया इसका 1। तो हमने क्या किया, यहां आपने डिवाइजर लिखा और यहां रिमाइंडर लिखा, और यहां पे कितना बचा? 1, ये बचा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है
कि यहां एक नहीं दो बचेगा। ठीक है, अब देखो मान लो इसी से मुझे ये, मान लो 2 मिनट के लिए कि मुझे ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया, मान लो 2 मिनट के लिए नहीं पता है, सोचो। नहीं फिर यार सक्सेसिव ही होना चाहिए यार, मुझे तो थोड़ा याद नहीं है, सक्सेसिव ही होना चाहिए, सक्सेसिव के बिना तो होगा नहीं, सक्सेसिवली ही रहने दो उसको। देखो अब मान लो मुझे ये नहीं पता और मुझे कहता कि कोई एक संख्या है जिसको 5 से भाग किया तो 3, 4 से किया तो 2, 3 से किया 1, सक्सेसिवली किया तो 1 बचा, और लास्ट का क्वोशिएंट 1 है, तो बताओ वो संख्या क्या होगा। इसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ये बात, तो हम क्या करेंगे, देखो तो भाई जिससे भाग करते हैं और भागफल को उससे गुना करते हैं, तो 3 एकम 3 और प्लस 1, ये 4 आ जाएगा। फिर ये 4 इससे गुना होगा, भाई जिससे भाग करते हो और भागफल को गुना करते हैं, यहां पे हमने भागफल लिखा था 4 चौके 16, और ये ऐड हो जाएगा रिमाइंडर। तो आपको ये जानकारी है इस बात की, ये डिवाइडेड डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोशिएंट और ये रिमाइंडर, हम जब इसको इससे डी को क्यू से गुना करते हैं और आर को ऐड कर देते हैं तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये आप लास्ट में ये भाजक था, ठीक है, स्मॉल डी, ये आपका इधर क्वोशिएंट लिखा था हमने और इधर रिमाइंडर लिखा था, तो इसको इससे गुना करोगे और इसमें जोड़ोगे तो आया 4, फिर 4 चौके 16 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 18, फिर 18 पचे 90, 90 प्लस 3 93, आ गया वही संख्या। बोलो भाई, ये मेथड भी लिख लो, ये ना काम आता है, इसको लिख लो कहीं पे कि यहां पे मैंने क्या किया, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही करना है हमें, बस वही चीज हम यहां अप्लाई कर देंगे, इसलिए मैंने आपको ये पूरा करके दिखाया। ठीक है, पहले आप एक बार कॉपी कर लो इसको, फिर मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं। देखो इसने हमें कहा इस वाले क्वेश्चन में कि भाई जब आपने उस संख्या को 6 से किया तो शेषफल आया 3, फिर जब उस संख्या को आपने 5 से भाग किया तो शेषफल आया 2, फिर जब उस संख्या को आपने 4 से भाग किया तो शेषफल आया 1, और लास्ट का क्वोशिएंट बचा 2, ये कहा इसने। तो बताओ क्या आएगा, अब करते जाओ, चलो सब लोग मेरे साथ बोलो, ये इससे गुना होगा, ये इधर वाला क्या है डिवाइजर, ये क्या है रिमाइंडर, और इधर हम क्या लिखते हैं इधर क्वोशिएंट, तो ये इससे गुना होगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 यहां पे 9 है ना, तो यहां पे 9 लिख दो, ये इससे गुना ये इससे ऐड 9, फिर 9 पचे 45, ये गुना और ये ऐड, तो 45 2 47, तो 47 यहां लिख दो। ठीक है, 9 पचे 45 2 47, ठीक है, फिर 47 को 6 से गुना करो तो क्या आएगा, 6 सत्ते 42, 6 चौके 6 सत्ते 42, तो 2 और 4, 6 चौके 24, 4 28, 282, और 282 में 3 जोड़ दो तो कितना आएगा 285, तो 285 आपका वो संख्या है। अभी कोई आंसर नहीं आया है, आंसर नहीं आया है। फिर वो कहता है 285 को जब 11 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसने आगे ये बात कही हमसे, तो 11 से भाग कर दो, 11 दूनी 22, 6 5, 11 पचे 55, तो रिमाइंडर आएगा 10, तो आपका आंसर आएगा 10। क्लियर हुआ? तो नहीं हुआ एक बार फिर से सुन लो, हमने इसको क्या किया, इससे गुना किया, मल्टीप्लाई किया, 4 2 या 8 + 1 9, फिर इस 5 को इस 9 में मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45, और इस 2 से ऐड किया तो 47, फिर 6 को 47 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 282 में ये 3 ऐड कर दिया तो 285, तो इसका मतलब वो नंबर हमारा आ गया 285। अब उस 285 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, सॉरी 11 से डिवाइड करना है, ये सक्सेसिवली ही था, यहां सक्सेसिवली लिख लेना, काटना मत क्वेश्चन में। तो सर इसका वो जो इफ या नंबर बोला है, तो ये वो नंबर निकालना जरूरी नहीं है। कौन सा नंबर? तो वो नंबर आया ना, वो नंबर तो आया ना, वो नंबर तो 285 आया, कह रहा है ना इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय, कौन सा नंबर 285,
लेकिन हमें बाद में इसने क्या कहा, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय, उस नंबर को यदि हम डिवाइड कर दे 11 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक स्टेप आगे पूछ दिया, तो हमारा एक स्टेप हमने आगे कर दिया। ये अभी क्लियर हुआ? सर वो तो 165 आ रहा है। वो आपने सुनो सुनो, अभी आपने क्या किया है, सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। जब आप अभी आपने ऐसे किया है 6 5 4 3 2 1, आप ये कर रहे हो 4+1 5 है ना, पचम 25, 25 2 27, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके 165 ला रहे हो या 168 जो भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन भाई साहब इस सुनो, जब हम ऐसे करते हैं ना, जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसे केस में हमें ये देखा यहां पे, अभी मैंने जब आपको यहां पे करके दिखाया इस वाले क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करके दिखाया था कि 5 को भाग किया तो 3 आया, 4 को 2 किया, 3 को 1 किया है, एक आया, ठीक है ना। ऐसे केस में हमेशा यहां पे देखो लास्ट में रिमाइंडर, ये क्वेश्चन क्या बचता है, 1। लेकिन हां, जब आपको सक्सेसिव क्वेश्चन इस तरह का दिया, अभी इसने हमें कहा होता ना कि सक्सेसिवली डिवाइड किया तो रिमाइंडर इतना इतना आया, तो बताओ वो क्या संख्या, इसका मतलब लास्ट में वो 1 बच रहा है। देखो ना आप, हमने इस तरीके से जब किया, 3 एकम 3 + 1 4, 4 चौके 16, 2 18, और 18 5 90, 90 93, तो वही नंबर नहीं आया, 93 आया ना, जो हमने ऐसे भी फाइंड किया था। 3 + 1 4, 4 चौके 16, 16 2 18, 18 5 90, 90 + 3 93। ऐसे में फिक्स होता है कि नीचे 1 आएगा यहां पे ये। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इसने चेंज कर दिया, खेल दिया इसने। हाँ, इसने कह दिया कि रिमाइंडर इसमें कि लास्ट क्वेश्चन 2 बचा है, फाइनल क्वेश्चन 2 बचा है, तो हमारा गेम अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा करना पड़ गया। जैसे आपका वही लास्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था कि 4 से किया था तो 1 बचा था, और 5 से जो किया था तो क्या बचा था, 4। तो आपका नंबर क्या आया था, 37 आया था कि नहीं बताओ। तो 37 को यदि तुम 4 से भाग करोगे तो 4 नेम 36, ठीक है, 1 बचा यहां पे। फिर इस 9 को जब आप भाग करोगे 5 से, तो 5 कम 5 और 4, देखो लास्ट का क्वेश्चन 1 बचा। तो जब ये नहीं कहता कि लास्ट का क्वेश्चन क्या बचा, इसका मतलब वो क्वेश्चन 1 है, तब उस केस में तो आपको ये करना है जो आप करते हो। लेकिन यदि वो कह दे कि क्वेश्चन लास्ट में 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, इसका मतलब पूरा सक्सेसिव डिवीजन वो नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि यहां पे यहां पे 2 लिखना है और इस मेथड से करना है, यदि बाद का क्वेश्चन बचता है कुछ तो, ठीक है। अभी एकदम क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। सर इसका जो लास्ट 2 बचा है ये होगा क्वेश्चन, और ऊपर जो है 285 ये होगा नंबर। हम्म देखो कुछ कंसेप्ट और है रिमाइंडर के। ये अगला मतलब आप ये समझो मेथड, जैसे मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दे दे कि भाई 50 की पावर 16 को हमने डिवाइड किया 17 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, फाइंड रिमाइंडर।
तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। ठीक है, समझ गए? देखो अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो देखो ये फॉर्मेट, इसका एक जनरल तरीका बताता हूं मैं। एक जनरल फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का, कि कोई नंबर n है, ठीक है, और उसकी पावर जो है ना वो क्या है, p-1 है, और यहां पे संख्या p है। देखो यहां 17 है तो एक कम है ना, 16। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए कि जो p है वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, इसलिए p लिखा है मैंने, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य। यदि ऐसा है तो रिमाइंडर, ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ये बात क्लियर हुआ कि ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप देखो, जैसे आपका ये था 50, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 17 - 1/17, और 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इस तरह की फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन मान लो मैं और पूछूं आपसे इसी का, कॉपी कर लिया था वो, कॉपी कर, इसको कॉपी कर लो, जिसने नहीं किया कॉपी कर लो। देखो तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और जैसे मान लो कि एक नंबर है 20⁴ फाइंड रिमाइंडर। फाइंड, नहीं 12 तो अभाज्य संख्या कहाँ होगा, एक सेकंड। ऐसे में हमेशा है कि वो अभाज्य ही देगा, 13 लिख देता हूं मैं, फाइंड रिमाइंडर। तो शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। कैसे करोगे बताओ, आपको क्या सोचना है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सोचोगे कि यार सर ने ये पढ़ाया था कि यहां 13 होना चाहिए, और यहां क्या होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, 13 माइनस ऐसा होना चाहिए ना, 13, यहां का जो संख्या होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 13 p-1 है ना, तो यहां होना चाहिए 13 - 1 यानी 12, ये होना चाहिए ना, p-1 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और ये 48 है, तो मुझे इसको 12 बनाना है। तो मैं 12 कैसे बनाऊंगा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, 12 चौके 48 कर सकता हूं कि नहीं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 की पावर 4 और 12, ये पावर मल्टीप्लाई तो होता है ना, अभी तो 48 ही रहा, और 13, अभी भी इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अभी यहां पे कोई भी नंबर हो, हमें उससे क्या लेना देना, n, ठीक है, लेकिन अब यह आ गया ना 13, और यहां पे 13 - 1, इससे एक कम 12 आ गया, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ? अब देखो ये सब क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, तो ये नीचे वाला प्राइम नंबर देख लिया तो 1 लिख दिया, ऊपर 1 प्राइम नंबर लिख दिया तो 1 लिख दिया, ठीक है, मैं वही कहने वाला था। लेकिन मान लो ए बी सी और डी, और यहां आ जाता डी में कि रिमाइंडर कैन नॉट बी फाइंड, ठीक है, तो उस केस में फंस नहीं जाओगे। क्या पता वहां पे एक ऐसा नंबर दे दे जो इस फॉर्म में आ ही ना पाए, p-1 के फॉर्म में। यदि यहां पे 3 2 1 4 दे दे ऐसे, तो मैं आंख बंद करके 1 लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यहां पे डी में कुछ और दे दे ऑप्शन में वो,
तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में आप आंख बंद करके 1 आप लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये बात? अगर इसमें दूसरे कोई ऑप्शन होगा तो डी वाला एक क्लिक कर देंगे, क्योंकि वहां तो होगा नहीं, इसीलिए डी नंबर दिया। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है थोड़ा, इसलिए मेथड आना चाहिए करने का, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ो। देखो आगे क्या है कि मान लो हमारे पास, आप इसको रूल नंबर 1 बोलो, रूल 1। मान लो हमारे पास जो है आ, ऐसा है कि मैं पहले एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ, फिर मैं रूल को डिफाइन कर दूंगा आपके लिए, पहले समझना जरूरी है। मान लो एक नंबर है, ऐसे लिखा हुआ है 27 प्लस 29 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हम जब भी ऐसा फ्रैक्शन लिखा रहता है हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब 5 से 27 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताना, रिमाइंडर 5 25 2 आ जाएगा, और यहां पे 5 25 और 4 29, 2 और 4 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। 2 और 4 को जोड़ के 5 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 5 एकम 5, और 1 आएगा रिमाइंडर, बताओ 1 आएगा। अच्छा, अब आप 27 और 29 को जोड़ दो, 9 7 16, 2 2 4 1 5, 56, 56 को 5 से भाग कर दो तो 5 एकम 5, और ये 6 आएगा, 5 एकम 5, तो रिमाइंडर क्या आया, 1, 1 आया, ठीक है। ये तो छोटे से नंबर थे तो आपने डिवाइड कर लिया, है ना, 27 और 29 2 ही था, ऐसे 5 6 नंबर होते तो सोचो ऐसे जोड़ना, फिर 5 से भाग करना, जो भी नंबर देगा फिर उसका रिमाइंडर निकालना टफ हो जाता है। तो देखो इससे एक रूल निकल आता है क्या, मान लो आपके पास एक नंबर है, एक नंबर बी है, एक नंबर सी है, एक नंबर डी है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, और किसी एन नंबर से आपने उसको भाग किया है, तो पूछेगा बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है कि एन को ऐसे ऐसे लिख लेना है, मतलब ये मन में ही करना है, ये स्टेप तो बी बाई एन सी बाई एन प्लस डी बाई एन ऐसे लिख देना है, और फिर इनका रिमाइंडर लिखना है, ये इनका रिमाइंडर है एक्चुअल में, रिमाइंडर, ठीक है। ये इनका क्या है, रिमाइंडर। या ऐसे लिखो ही क्यों, एक स्टेप आगे क्यों बढ़ाओगे, रुको इसको भी बिठाओ, एक स्टेप आगे बढ़ाओ ही नहीं, फालतू आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। आप सीधा कर दो कि भाई ए को, आप देखो जैसे यहां 27 को 5 से भाग किया ना तो रिमाइंडर आया, तो आप यहां पे रिमाइंडर लिखो सीधा कि ए को जब आपने एन से भाग किया तो क्या रिमाइंडर आया, बी को एन से भाग किया तो क्या रिमाइंडर आया, और सी को एन से भाग किया तो क्या रिमाइंडर आया, और डी को एन से भाग किया तो क्या रिमाइंडर आया। और उन रिमाइंडर को यदि एन से भाग करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा यहां पे, तो जो यहां पे रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर और इस पूरे को जोड़ने पे जो रिमाइंडर आएगा, ये दोनों रिमाइंडर कैसे होंगे, सेम होंगे, होंगे ऐसा। अभी हमने प्रूफ किया है कि भाई मैंने इसका अलग अलग रिमाइंडर निकाल के दोनों को ऐड करके फिर रिमाइंडर आया तो 1, और इस दोनों को जोड़ के फिर 5 से भाग किया तब भी रिमाइंडर 1 ही आया। तो आप यदि इन दोनों को, इन सबको जोड़ के n से भाग करके निकालोगे तो रिमाइंडर जो आएगा, और इनके रिमाइंडर n से भाग करने पे जो रिमाइंडर बचा उसको n से भाग कर दोगे तो भी जो रिमाइंडर आएगा दोनों सेम ही आएगा। ये बात क्लियर हुआ क्या, बोलो भाई, क्लियर है ना। तो ये इसका मन में मान रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, हाँ हाँ फटाक भाई, इसका आप देखो 5 से 25 2
29 तो 4 और 5, 4 तो 6, 6 से 5, 5 से भाग करेंगे तो पता चलेगा 5 एकम 5, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो वो ना जल्दी हो जाता है, टाइम बच जाता है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। बस ये है बात। हो गया। चलिए अब एक दूसरा देखो। मान लो कि इसी को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखो, रूल नंबर टू कि आपको ए गुने बी गुने सी, ऐसे बहुत सारे नंबर है, मान लो डी, इसको आपने एन से भाग किया तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर, और आप एन से इसको भाग कर दो और ए का रिमाइंडर लिखो, एन से भाग करने पे बी का रिमाइंडर लिखो, सी का रिमाइंडर लिखो, डी का रिमाइंडर लिखो, ठीक है, और उन सबको फाइनली एन से भाग कर दो, तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर, ये दोनों रिमाइंडर सेम आएंगे। ठीक है, ये दोनों रिमाइंडर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 28 इंटू 29 और ये है 5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखो कितना टाइम लग जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं क्या कर लूंगा भाई, 55 25 3 रिमाइंडर आएगा, और 55 25 4 रिमाइंडर आएगा, और 5। अब देखो कितना इजी हो गया, 12, 12 को 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, 2 आएगा आंसर। और इसको रिमाइंडर ऐसे करते तो फंस जाते, ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, फंसते तो नहीं, मतलब ज्यादा टाइम लगता आपका। इसका मतलब वो प्लस के समय प्लस और इंटू के समय इंटू करके जो सेम सिस्टम है। यस, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता, उसमें मत कर देना। नंबर सिस्टम इतना बड़ा क्यों है? अब भाई इसमें बहुत चीजें हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो पढ़ना पड़ेगा वो आपको, है ना। आ जाता है फैक्टोरियल का रिमाइंडर में, तो मैं पहले आपको फैक्टोरियल थोड़ा समझा देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल, ये तो आपसे लास्ट बार पूछा भी है कि इतने का फैक्टोरियल बताओ, सीधा आपसे फैक्टोरियल पूछा था, लास्ट टाइम एग्जाम में आया था आपके। जैसे मैं कहूं कि भाई 5 का फैक्टोरियल बताओ, 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल का कि जो ये 5 है ना, इसको ऐसे लिखना है आपको, 5 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यही मैं कह देता, मान लो आपको 10 का फैक्टोरियल बताओ, ये फैक्टोरियल का साइन है, तो क्या करोगे, 10 से लेके 1 तक गुना कर दो, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 5 3 2 1। ठीक है, ये बात समझ गए फैक्टोरियल क्या होता है? लिख दो ना, ये लो, ठीक है। मतलब जो संख्या दिया है वहां से लेके 1 तक लिख दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्लियर? सर बड़ा संख्या देगा तब तो दिक्कत आ जाएगा मल्टीप्लाई करते रहते। नहीं देगा ऐसा, जैसे नहीं देगा, 40 50 दे दिया तब नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके भी रूल्स होते हैं फाइंड करने का, लेकिन अभी आपको वैसा नहीं देगा। ठीक है, आपसे ऐसे ऐसे फाइंड करवाया था कुछ कि 9 फैक्टोरियल क्या होगा, ऐसे कुछ था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में देखना मिल जाएगा, ऐसा ही कुछ पूछा था। हाँ, तो आप देखो, अच्छा एक बात यहां देखो, आप एक चीज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये जो है इसको, मान लो मेरा मन किया कि मैं यहां तक लिखूं 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, नहीं सॉरी, बस ऐसे लिख सकते क्या भाई? इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तब भी तो यही आएगा ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। मेरा मन करता तो यहां पे 6 फैक्टोरियल लिख देता,
मैं इस 10 को ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। ये भाई आप 9 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो यही आएगा ना, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 2 1 तक, और नीचे दे देगा आपको 9 फैक्टोरियल। तो क्या आंसर आएगा भाई? 9 फैक्टोरियल और यहां से 9 तक को काट दो, कट जाएगा, 10 आंसर आएगा। समझे इस बात को? ऐसा आ गया तो ठीक है सर। इस तरह का ही आएगा, डोंट वरी, इस तरह का ही आएगा। अब इसी में आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा वो। अब फैक्टोरियल तो आपको समझ में आ गया, पहले कॉपी कर लो। मतलब फैक्टोरियल से मतलब जो संख्या दिया उसी से स्टार्ट होगा, जैसे 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से ही शुरू होगा। हम्म। हो गया क्या? जी सर। ठीक है जी, यदि आपको इतना समझ में आ गया, अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ दूं आपसे। ये रिमाइंडर थ्योरम में एक क्वेश्चन आता है कि मान लो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस करके करके ये 100 फैक्टोरियल तक है, ठीक है। और इसको हमने भाग किया है 5 से। तो फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। ये कैसे करेंगे? सोचो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, चलो ठीक है। लास्ट डे मैंने आपको एक चीज समझाया था कि मान लो मैं 4 को भाग कर रहा हूं 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ भाई। यदि मैं 4 को 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो भाई मैंने ये सिखाया था आपको, जब ये संख्या जिसको आप भाग कर रहे हो वो इससे छोटा हो जाए तो रिमाइंडर वही संख्या होता है, तो इसका रिमाइंडर 4 ही होगा, ठीक है। क्यों? देखो 5 से भाग करो 4 को, तो 5 जीरो जा जीरो, तो 4, तो आपका रिमाइंडर क्या आया? 4। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी जिस जो आपका भाज्य है ना, वो छोटा हो, डिविडेंड आपका छोटा हो जाए, तो वही रिमाइंडर होता है। अब ये आपको मैंने हिंट दे दिया, अब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब करो, 0 आएगा। चलो देखते हैं।
आप लोगों ने ट्राई कर लिया, चलो अब रुक जाओ, अब मैं करता हूं, देखो ध्यान से। देखो भाई एक बात सुनो, मैं 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 2 गुने 1, प्लस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 3 गुने 2 गुने 1 लिख सकता हूं ऐसे। प्लस मान लो आगे 3 के बाद 4 फैक्टोरियल है, तो मैं 4 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ऐसे लिखता जाऊंगा ना। फिर मान लो आगे 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ऐसे लिखता जाऊंगा। 100 फैक्टोरियल का भी ऐसे लिख सकता हूं, और इसको 5 से भाग करना है, ठीक है। तो हमने अभी कुछ देर पहले क्या सीखा था कि 5 से 1 को भाग करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। भाई इस इन सबके रिमाइंडर को भी मैं 5 से भाग करूंगा तो वही रिमाइंडर आएगा ना। अभी सिखाया था ना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मैं n नंबर से डिवाइड करूं तो इनका रिमाइंडर निकाल लो और उसको n से भाग करो तो भी आंसर वही आएगा। 5 को यदि मैं 2 एकम 2 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, बोलो भाई, 2 आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी को लगता हो कि क्या है, 2 आएगा। फिर 3 दूनी 6, इसका 6 आ जाएगा, आ जाएगा 3 दूनी 6। और सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये गलती कर रहा हूँ, सॉरी मिट जा भाई। 3 दूनी 6 आ जाएगा ये, और 5 से जब भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5 है ना, तो 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, आएगा। अच्छा ऐसे ही इसमें करोगे तो क्या होगा, 4 आएगा। 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, तो 5 चौके 20, तो 4 आ जाएगा रिमाइंडर। अब देखो इसके बाद जो ये संख्या है, ये संख्या पूरा ही 5 से विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहां 5 आ गया, देख रहे हो। जैसे 2 को मैं 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। लेकिन 2 गुने 5 को भाग करूं 5 से तो 5 5 कट के रिमाइंडर 0 हो जाएगा। देखो 10 को आप 5 से भाग करो, 2 पंजे 10, 5 से भाग करो 5 दूनी 10, रिमाइंडर 0 आया। तो यदि किसी संख्या में 5 होगा तो उसके बाद से रिमाइंडर कैसा आने लग जाएगा, 0 आने लग जाएगा। तो 5 के बाद यहां से सारे रिमाइंडर कैसे हो जाएंगे, 100 तक 0 हो जाएंगे, क्योंकि सारे नंबर 5 से 5 तो आएगा ही उसमें, चाहे 6 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 100 तक कोई भी नंबर लो, अब तो 5 तो आएगा। इसके बाद सारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब नीचे लिख दो 5, ठीक है। अब जोड़ो इसको, 4 1 5 6 7 1 8, 5 से तो 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 आया आपका रिमाइंडर। ये बात समझ में आया। बहुत कॉम्प्लेक्स करेगा क्वेश्चन को तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता रिमाइंडर थ्योरम में आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ाएगा। इतना क्वेश्चन यदि आपको आता है तो आराम से आप रिमाइंडर क्वेश्चन के अब सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन समझ में आया, बताओ भाई। जी सर। अब देखो फैक्टोरियल में समझाने को बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई 10 फैक्टोरियल को मान लो मैं 2 के पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ठीक है। 3 के पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, लेकिन आपके अभी तक कभी आया नहीं है। आपका फैक्टोरियल ओपन करने के लिए आया था, सिंप्लीफिकेशन में फैक्टोरियल दे देगा। मैंने अभी करके दिखाया था ना एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये वाला ये वाला ये वाला, कि भाई 10 से लेके 1 तक गुना है, 9 फैक्टोरियल दे दिया नीचे। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं कहूं 20 को
20 फैक्टोरियल को जो है 9 फैक्टोरियल से भाग करना है, बताओ क्या आएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन दे देगा, इसमें बताना क्या आएगा क्वेश्चन। 9 फैक्टोरियल नहीं, मान लो 12 फैक्टोरियल दे देता हूं मैं। 12 क्या 16 लिख लो, थोड़ा सा 16 फैक्टोरियल, क्या आएगा आंसर। तो आप लिखोगे ऐसे, ऊपर वाले को ओपन करो, 20 गुने 19 गुने 18 गुने 17 गुने 16। अब 16 फैक्टोरियल रहने दो भाई, 16 से 1 तक लिखोगे तो 16 फैक्टोरियल रखने दो, 16 फैक्टोरियल, नीचे भी एक कट जाएगा। अब इनको आपको गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे से नंबर होगा, मान लो नीचे ऐसे दे देगा आपको वो कि 19 गुने 18 गुने 17 ऐसा दे देगा, ये इससे कट जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। इस तरह से अरेंजमेंट देगा। तो आपको फैक्टोरियल समझ में आना चाहिए कि कैसे ओपन होता है और कहां तक मुझे जाके फैक्टोरियल को रोकना है। यहां 16 फैक्टोरियल को काटना है, मैंने 16 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया। ये बात समझ में आया क्या सबके? क्या ये आपके दिमाग में बैठी ये बातें, या मैं बोले जा रहा हूं और आपको लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है भाई? हाँ, समझ में आया? चलो बढ़िया। तो अब देखो, मैंने आपको बहुत आगे तक करवा दिया, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इतना यदि हम तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना 45 नंबर का टारगेट है भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा यदि टफ कुछ पूछ दिया तो यदि आपके लिए वो टफ होगा तो आपका जो दूसरा साथी होगा उसके लिए भी टफ ही होगा, वो भी छोड़ के ही आएगा। मान लो फैक्टोरियल का पावर पूछ लिया, तो फैक्टोरियल का पावर तो जब मतलब सीजीएल के एडवांस उसमें वो पढ़ाते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं, मेंस वालों को, तो उनको पढ़ाते हैं। तो वो यदि आपके लिए, मान लो आप छोड़ के आओगे तो आपका साथी भी छोड़ के आएगा या गलत करके आएगा, ठीक है? तो गलत करने से अच्छा छोड़ दो। ऐसे 5 क्वेश्चन तो मैं आपको कह रहा हूं ना, 5 क्वेश्चन यदि टफ 6 क्वेश्चन आ जाए छोड़ दो भाई। 44-43 नंबर भी आप ले आते हो मैथ्स में तो अचीवमेंट है, ठीक है ना? ठीक है। और यदि आपको लगता है नहीं मैं 50 लाऊंगा 50 में से, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फिर तो और, ठीक है? तो मैं फैक्टोरियल को यहीं तक छोड़ रहा हूं, इससे ज्यादा मैं अब आपको नहीं करवा रहा, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोल दो भाई, अभी अभी बोल दो, क्योंकि बाद में जो देखो, अब लास्ट टाइम है कि आप सोचो कि पढ़ रहे हो, आप ऐसा ठान लो कि भाई मैं लास्ट बार मैथ पढ़ रहा हूँ, इसके बाद सीधा मेरा एसआई लगे और मैथ से पाला छूट जाए, फिर मैं अपना जॉब जो है करूँगा, अपना ज़िंदगी एंजॉय करूँगा। और किसी को आगे एसी के लिए करना है तो अलग बातें कर सकता है वो, ठीक है? लेकिन ये है, ठीक है? तो इसीलिए एक बार ऐसा पढ़ लो, खत्म कर दो कि एग्जाम में हो जाए और उसके बाद पीछा छूट जाए। लग गए हो तो लग जाओ, 25-25% मत लगो कि हाँ थोड़ा लगे हैं थोड़ा नहीं, भी वो वाला नहीं। लगे हो तो पूरा लग के खत्म कर दो कहानी। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप हेडिंग दो नंबर ऑफ फैक्टर्स, और घबराना बिल्कुल नहीं है कि यार टफ सा हो रहा है। कोई बात नहीं, टफ सा हो रहा है तो उतना ज़्यादा टफ कहाँ है, 1-2 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं किस लिए बैठा हूं, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है? तो घबराना नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है ना हम लोग करेंगे, ठीक है? आपने आर्मी के एक पर्सनल थे डीएस सेंगर, कभी आपने उनकी स्टोरी देखना, बहुत जगह पे है, यूट्यूब वगैरह पे है। आर्मी से एसएफ में थे, स्पेशल फोर्सेस में थे वो। उनका ना गोली वोली लग गया, एकदम ऐसा हो गया कि अब बचेंगे ही नहीं। तो भाई अपने विल पावर इतनी अच्छी थी ना उनकी, वो बचे भी, और उसके बाद अब आर्मी में नहीं रह सकते तो रिटायरमेंट होके करें क्या? अब कुछ आता नहीं है। वो कह रहे थे कि भाई मेरा बस आर्मी और दूसरी कुछ चीज़ें आती नहीं थी, तो करूँ क्या? तो सबने कहा भाई कि ना मैनेजमेंट करो, इंजीनियरिंग की कुछ चीज़ें कर लो और आगे काम आएगा। और भाई उस आदमी ने बेड पे लेटे लेटे जो है ना आईआईएम क्वालिफाई कर दिया। लोग ना एक्सक्यूज देते कि आईआईएम बाप रे बहुत बड़ी चीज़ है, कैट का एग्ज़ाम जानते होगे आप लोग, बहुत लोग
कैट का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। बेड पे लेटे लेटे, जो आदमी उठ नहीं सकता, रात भर दिन भर दर्द हो रहा है पैर में उसके, ठीक है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, और वो आदमी जो है बेड पे लेटे लेटे कैट क्वालिफाई कर दिया। कैट का जो मैथ्स होता है, आपका जो मैथ है ना, उससे इनफाइनाइट टाइम टफ है वो। आपका मैथ उसके सामने कुछ नहीं है। वो इनफाइनाइट टाइम आपका, उनका मैथ भी टफ होता है, इंग्लिश भी, इंग्लिश तो छोड़ ही दो कितना टफ होता है, ठीक है, और रीजनिंग भी। और वो उस बंदे ने, भाई साहब ने, लेटे लेटे साहब ने क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उनको सब कुछ आता था पहले से, भाई एकदम पढ़ना शुरू किया, पढ़ने में मन लगाया कि पढ़ने से ना दर्द दर्द नहीं जाएगा, दर्द की तरफ ध्यान नहीं जाएगा बॉडी में, और ऐसे कर करके क्वालिफाई किया। तो मेहनत का ना कोई, एक तो वो नहीं है रिप्लेसमेंट, और कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जैसे होता है ना, बहुत लोगों का होता है कि सर बच्चे हैं, परिवार है, शोर मचाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब ना एक्सक्यूज ही है, ठीक है। जब वो इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो हम एएसआई तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने को मैनेज करने की जरूरत है और अपने मन लगाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो है ना हम लोग कल से करेंगे, और कल मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर और डिजिटल सम और डिजिट की कुछ चीज़ें करवा के, और फिर वो पीडीएफ के क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो जो छोटे छोटे बूटे चीज़ें होंगी, वो मान लो एक आध चीज़ें यदि हमारे छूट गया होगा तो वो भी आ जाएगा, और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और संडे को यदि आपके पास समय रहेगा तो हम लोग संडे को, मैं सोच रहा था कि 3 घंटे सुबह कर लेते, 3 घंटे शाम में, ठीक है। कितने बजे सर सुबह? संडे ऑफ नहीं रहता है क्या? जनरल शिफ्ट वालों का तो ऑफ रहता होगा। जी सर, ऑफ करा दूंगा सर। सुबह जो है संडे को, संडे को रुक जाओ यार, मेरी भी ना टेनिस मैच रहती है उस दिन। करते हैं शाम को, या शाम को जल्दी बैठ जाएंगे। शाम को ऐसा करेंगे, 6 बजे ही बैठ जाएंगे, 6 से 7 8 9 10 11 12 बजे तक पढ़ते जाएंगे, बीच में थोड़ा सा गैप ले लेंगे, ठीक है ना। जी सर, जी सर, क्योंकि ना, मैराथन जैसा हो जाएगा। हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उस दिन जो है ना थोड़ा ज़्यादा करके, क्योंकि ना चीज़ें ज़्यादा है, और मैं सोच रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको प्रॉपरली, जब मैथ्स टारगेट बैच नाम ही दिया, तो एक एक चीज़ मैं आपको प्रॉपरली सिखा दूँ, ताकि जब क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठो तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि यार मैंने नहीं किया, मेरे टीचर ने नहीं करवाया है, ऐसा ना लगे आपको, ठीक है। चलिए, तो कल से हम लोग नंबर फैक्टर करेंगे और संडे का कुछ स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, जय हिंद, गुड नाइट।